हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनीषा आप सभी को स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल संस्कृत ई क्लासरूम में। तो पिछले वीडियो में हमने कर्ता कारक पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कर्म कारक। तो हमने ये जाना था कि कर्ता किसे बोलते हैं और क्रिया किसे बोलते हैं। तो आज हम जानेंगे कि कर्म किसे बोलते हैं। तो देखिए, यदा क्रिया भवति अथवा कर्ता क्रियां करोति तदा किमपि कार्यम अपि सिद्धं भवति। यदा क्रिया भवति, तो जब क्रिया होता है, क्रिया हमने पढ़ा था कि कर्ता जो काम करता है उसको हम क्रिया बोलते हैं। तो जब क्रिया होता है, कर्ता क्रियां करोति तदा किमपि कार्यमपि सिद्धं भवति, तो वही कर्म है। जैसे कि एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। एक यहाँ पर दिया गया है, गायकः गीतम गायति। तो इस वाक्य में कर्ता कौन है? गायकः, क्योंकि वो गायति का काम कर रहा है, गाने का काम जो कर रहा है वो गायक है, इसीलिए गायक हो गया कर्ता। और गायति यहाँ पर जो शब्द दिया गया है ये क्या है? ये क्रिया है, क्योंकि इसी से हमको पता चलता है कि गाने का काम हो रहा है। फिर जो बीच में रह गया कि कर्ता जो क्रिया कर रहा है, जो काम हो रहा है, वही काम होता है हमारा, क्या होता है? उसको हम कर्म बोलते हैं। जैसे कि गायकः यहाँ पर हो गया कर्ता, गायति यहाँ पर हो गया क्रिया, और जो क्रिया हो रहा है उसको हम बोलेंगे कर्म। और एक दो उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। लेखकः लेखम लिखति। तो इस वाक्य में कर्ता के कौन है? लेखकः। अगर हम कह लगा के प्रश्न करेंगे कि कह लिखति, लेखकः लिखति, तो कौन वो काम को कर रहा है? लेखक कर रहा है, इसलिए लेखक यहाँ पर कर्ता हो गया। क्रिया क्या है? लेखक क्या कर रहा है? लेखक लिख रहा है, तो लिखति यहाँ पर क्रिया हो गया। फिर हम क्वेश्चन करेंगे कि लेखक क्या लिख रहा है, तभी आंसर आएगा लेखम लिखति। लेखक लेखम लिखति, तो लेख यहाँ पर हो गया कर्म। समझ में आया? तो कर्ता के द्वारा जो काम किया जाता है उसको हम कर्म बोलते हैं। समझ में आया? तो अभी हम कुछ उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। गायकः किम करोति, गायकः गीतम गायति। तो किम लगाकर अगर हम प्रश्न पूछे और जो उत्तर आएगा वो होगा हमारा कर्म। लेखकः किम करोति, लेखम लिखति। रामः किम करोति, वस्त्रम धारयति। सीता किम करोति, पुस्तकम पठति। कविः किम करोति, कवितां रचयति। अम्बा किम करोति, अम्बा का मतलब है माता। अम्बा भोजनम पचति, तो अम्बा यहाँ पर हो गया कर्ता, पचति हो गया क्रिया, और भोजनम हो गया कर्म। और एक उदाहरण देते हैं। रामः पुस्तकम पठति। तो यहाँ पर अगर हम प्रश्न पूछे कि कौन पुस्तक को पढ़ रहा है, तो उत्तर आएगा राम पढ़ रहा है, इसीलिए राम हो गया हमारा यहाँ पर कर्ता पद। और हमने जाना था कि कर्ता पद में हमेशा प्रथमा विभक्ति होता है। ठीक है, अभी अगर हम क्वेश्चन पूछे कि राम क्या कर रहा है, राम पढ़ रहा है, तो पठति हो गया हमारा क्रियापद। अभी अगर हम क्वेश्चन पूछे कि राम क्या पढ़ रहा है, दो तरह का क्वेश्चन यहाँ पर हो सकता है। राम क्या कर रहा है, हम बोलेंगे पठति, पढ़ रहा है। अगर हम बोलेंगे कि राम क्या पढ़ रहा है, तो हम आंसर आएगा पुस्तकम पठति। क्या पढ़ रहा है? किम पठति, पुस्तकम पठति। तो पुस्तकम यहाँ पर हो गया कर्म पद। समझ में आया? और कर्म में हमेशा द्वितीय विभक्ति होता है। जैसे कि कर्ता में हमेशा प्रथमा विभक्ति होता है, सिमिलरली कर्म कारक में हमेशा द्वितीय विभक्ति होता है। जैसे कि बालक शब्द का प्रथमा विभक्ति है बालकः, प्रथमा विभक्ति एक वचन है बालकः। बालक शब्द का द्वितीय विभक्ति एक वचन क्या है? बालकम। ठीक है, तो जहाँ पर भी कर्ता कारक होगा वहाँ पर हमेशा बालकः होगा, और जहाँ पर कर्म कारक होगा वहाँ पर हमेशा द्वितीय विभक्ति होके बालकम होगा। समझ में आया? तो जहाँ पर कर्ता कारक होगा वहाँ पर प्रथमा विभक्ति होगा, जहाँ पर कर्म कारक होगा वहाँ पर हमेशा द्वितीय विभक्ति
होगा। और हमने ये समझा कि जहाँ पर किम लगाकर प्रश्न पूछने से जो उत्तर आएगा वो हमारा होगा कर्मपद। क्या लगाकर, कौन लगाकर, अगर कौन कर रहा है तो जो उत्तर आएगा वो होगा हमारा कर्ता पद। और क्या लगाकर अगर प्रश्न पूछे तो जो उत्तर आएगा वो हो जाएगा हमारा कर्मपद। तो हमने पिछले वीडियो में जाना था कि कर्ता कारक का चिन्ह क्या है, ने, और कर्म कारक का चिन्ह है को। ठीक है, समझ में आया। कर्ता कारक का चिन्ह है ने और कर्म कारक का चिन्ह है को। ठीक है, अभी देखिए क्या लिखा है। ऊपर लिखितेषु वाक्येषु गीतम, लेखम, वस्त्रम, पुस्तकम, कविताम, भोजनम इति एतानि पदानि कर्म इति सन्ति। तो ये जो सारे पद है, गीतम, लेखम, वस्त्रम, पुस्तकम, कविताम, भोजनम, ये सारे कर्म पद है। किम इति प्रश्ननाम यानी उत्तराणि सन्ति तानि कर्म कारकाणि सन्ति। तो किम लगाकर अगर हम प्रश्न पूछे और जो उत्तर आएगा वो होगा हमारा कर्म कारक। कर्म कारके च द्वितीया विभक्ति प्रयुज्यते, और कर्म कारक में सदैव द्वितीया विभक्ति होता है। हमने जो 7 विभक्तियाँ पढ़ा था, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, उनमें से कर्म कारक में सदैव द्वितीया विभक्ति होगा। और उसके बाद कुछ ऐसे शब्द हैं जिन शब्दों के प्रयोग से द्वितीया विभक्ति अथवा कर्म कारक होगा, जैसे कि उभयतः यानी कि दोनों तरफ, अभितः यानी कि आगे, परितः यानी कि पीछे, बिना यानी कि विदाउट, प्रति, प्रति मतलब कि किसी के ओर, बालकम प्रति गच्छति, बालक के ओर जा रहा है। देखो, उभयतः यानी कि दोनों तरफ, मार्गम उभयतः वृक्षम सन्ति। तो यहाँ पर मार्गम शब्द में उभयतः सर्वयोगे, मार्गम के पास कर्म कारक द्वितीय विभक्ति हो गया। अभितः मतलब सामने, गृहम अभितः मंदिरम अस्ति। गृहम अभितः शब्द जोगे, यहाँ पर गृहम के पास कर्म कारक यानी कि द्वितीय विभक्ति हो गया। परितः चारों ओर, बिना विदाउट, प्रति किसी के ओर जाना, रामम प्रति गच्छति राम के ओर जा रहा है, विद्यालयम प्रति गच्छति विद्यालय के ओर जा रहा है, गृहम प्रति आगच्छति घर के ओर लौट रहा है। समझ में आया। तो ये हो गया हमारा कर्म कारक द्वितीय विभक्ति। तो अगर वीडियो समझ में आया तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।